हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और भगवान की महादेव जी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। भगवान महादेव आप लोगों के घर में खुशियाँ लाए, बरकत लाए। और यहाँ पे था सुबह-सुबह का टाइम और मैं नहा धो के हो गई थी रेडी 7 बजे के बाद। कल सुबह की रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये उसके बाद की रूटीन है 7 बजे के बाद। तो यहाँ पे हम दोनों माँ-बेटे हैं जो वो नहा के हो गए थे फ्री, क्योंकि बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो वही बात हमारे घर में भी है। हमारे घर में दोनों जेंट्स थोड़े से सुस्ती वाले हैं और हम दोनों लेडीज हैं। मतलब बेटी तो मेरी लड़की है, तो हम दोनों जो है ना सुपर फास्ट है, दोनों बेटी भी और माँ भी। सॉरी, मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम दोनों ऐसा है ना फटाफट से पहला-पहला नंबर लगा लेते हैं हर चीज़ के लिए। बेचारे मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नहा धो के मैं तो हो गई थी रेडी। रेडी तो ज़्यादा कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र और एक लगती है सनस्क्रीन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ना लिपस्टिक, एक बिंदी, एक थोड़ा-सा सिंदूर, बस वही लगता है मेरे तो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और बाल थे मेरे गीले। हम दोनों माँ-बेटी थे टॉवल बाँध के सिर में, क्योंकि पानी जो वो कपड़ों पे गिर जाता है तो कपड़े एकदम से गीले हो जाते हैं। तो उसके बाद बेटी कर रही थी पूजा, जो आप लोगों ने देखा वो कर रही थी अपनी पाठ पूजा। वो नाराज़ होती है वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने चुपके से थोड़ी-सी वीडियो क्लिप उसकी ले ली थी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह मैंने बना दिया था। तो मैंने सोचा अब मैं ऐसा करती हूँ, नहा धो के इनको कर देती हूँ फिर पैक। तो यहाँ पे मैंने इनका लंच जो वो पैक कर दिया था स्कूल के लिए। बच्चे खुद भी कर लेते हैं, लेकिन होता है ना कि माँ जो है वो मतलब एक टेंशन रहती है, तो मैं खुद से कर देती हूँ तो मुझे तसल्ली रहती है। क्योंकि काकू जो है ना वो थोड़ा-सा लेज़ी है, कभी स्पून छोड़ देगा, कभी एक लंच छोड़ देगा, कभी वाटर बॉटल छोड़ देगा। ख़ैर अब तो काफ़ी सुधर गया, पहले से काफ़ी सुधार आ गया। और यहाँ पे देखो आप लोग, गुन्नू जो है ना वो डांस कर रही थी और उसको नहीं पता कि कैमरा मम्मा ने ऑन रखा हुआ है। तो जब मैंने उसको बोला तो फटाफट भागने लगी कि मम्मा जी मैं कट कर देती हूँ इसको, तो मैंने मना कर दिया। मैंने इसको बोला कि बेटू ये वाली वीडियो क्लिप मैं काट दूँगी, नहीं डालूँगी। तो अब जब वो ब्लॉग देखेंगे ना फिर करेगी मुझे गुस्सा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर मैंने नाश्ता डाल दिया था बच्चों को। काकू ने ली थी सब्जी भिंडी की और चपाती। और सुबह ले लेते हैं, कभी चाय ले लेते हैं और लस्सी हो तो लस्सी के साथ मतलब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जो भी चीज़ हो साथ में वो ले लेते हैं। मक्खन खाना तो बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए काकू ने ले ली थी भिंडी और गुनून ली थी कढ़ी शाम की, और ये दिखा रही थी मैं अपना नाश्ता। तो उसके बाद बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था। मतलब भेजा क्या, जब उनका मैंने लंच वगैरह पैक किया था, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि 8:30 बजे आती हूँ शॉप को। और शॉप आने के बाद मतलब अंदर का जो भी काम मेरा छूट जाता है ना, उसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि 8:30 बजे आती हूँ शॉप को। कई बार थोड़ा-सा लेट भी हो जाती है और कई बार तो बहुत लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन दिमाग में एक रूटीन है कि 8:30 बजे अपनी दुकान जो है पहुँचना ही है मैंने। तो 8:30 बजे मैं पहुँची, उसके बाद बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। जैसे मैंने ब्रेकफ़ास्ट दिया था, उसी टाइम मैं बाहर को आ गई थी। तो उसके बाद ना गुन्नू आ जाती है मेरी 8:45 पे बाहर अपनी चोटियाँ बनवाने मुझसे। फिर मैंने उसकी चोटियाँ वगैरह बनाई और उन्होंने अपना लंच वगैरह फिर डाला बैग में और बच्चे चले गए उसके बाद स्कूल। उसके बाद मुझे पड़ा थोड़ा-सा चैन। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना काम-धंधा भी बाद में, पहले पेट पूजा हो जाए। तो काम धंधा तो ऐसा है कि पूरा दिन खत्म ही नहीं होगा, लेकिन खाना भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मैंने भर पेट भरा हुआ कप ले लिया था चाय का, और भिंडी ले ली थी और चपाती ले ली थी। और मैं बैठ गई थी तसल्ली से अपना ब्रेकफ़ास्ट करने। और ब्रेकफ़ास्ट करने बैठी उतने मेरे कस्टमर आ गए थे, उनको लगी थी मैं सामान देने। उसके बाद खाया। देखो हमारा बोलते हैं ना, कमा किस लिए रहे हम? खाने के लिए। सही सही बात है ना, पेट के लिए ना, पेट सबसे पहले है हमारा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह किया। उसके बाद ऐसा होता है कि आप लोगों को तो सिर्फ़ ये वीडियो क्लिप 13 मिनट की है, बट ये मेरा सारा काम ना 1 बजे ख़त्म हुआ था। सोच लो आप, 9:30 10 बजे लगी थी मैं ये वाला काम करने। वो कैसे? अब आप लोग सोचेंगे इतनी लेज़ी कि 2 कमरों को खलारा भी नहीं, इससे उठ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों के जन्म के बाद घर के हाल देख सकते हैं आप लोग, हर सामान बिखरा हुआ होता है। तो क्योंकि इतना टाइम तब लगता है मुझे, क्योंकि मुझे ना शॉप भी जाना पड़ता है साथ-साथ में। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी-सी झुलकी दुकान में और थोड़ी-सी अंदर, 2 मिनट अंदर काम कर लेती हूँ, फटाफट जैसे अंदर आती हूँ रजाइयाँ उठानी, सबसे पहले एक रजाई उठा ली,
या फिर सबसे पहले बिस्तर नीचे फेंक लिए, फिर दुकान को भाग के जाती हूँ। उसके बाद फिर आती हूँ दुकान को, फिर बेडशीट बिछा लेती हूँ, उसके बाद दुकान को जाती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ, उसके बाद से रजाइयों की तह लगा लेती हूँ। इस तरह से ना मैं अपना काम जो है वो घर का करती हूँ। क्योंकि देखो सुबह तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वैसे तो घर में साफ-सफाई होती है, इतना ज़्यादा गंद होता ही नहीं है। लेकिन होता है ना एक नीट एंड क्लीन घर जो है जहाँ हम लेडीज़ों को तसल्ली मिलती है। तो वो वाली तसल्ली ना मेरे को तभी मिलती है जब बच्चे और हस्बैंड जो वो घर से चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ मैं अपनी शॉप की सफाई पहले। क्योंकि जैसे कोई सूट वगैरह देखने आ जाए ना, तो दुकान में अगर खलारा होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं दिखा पाती हूँ अच्छे से। तो बस उसके बाद मैंने दुकान की सफाई की और अपनी जो भी क्रेटें वगैरह थी प्याज़, आलू की, टमाटर की वो बाहर निकाली अच्छे से, साफ-सफाई की और फिर मैं बीच-बीच में अंदर का काम कर लेती हूँ। बीच में कस्टमर भी हैंडल कर लेती हूँ और कई बार तो ऐसा तो मैं अंदर ही रह जाती हूँ और कस्टमर ना मतलब निकल जाते हैं शॉप पे, देखते हैं कि है ही नहीं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रूम की ना मेरी सफाई हो चुकी थी और झाड़ू तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया। ये ना अभी नया-नया झाड़ू लिया था, ये ना बच्चों की पिटाई करते-करते सच में मेरे से टूट गया। और यहाँ पे देखिए बेड में बॉक्स में, और आप लोग सोच रहे हैं कि कितना खलारा क्यों बेड पे, और मैं वैसे ठूस रही हूँ कपड़े, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो दूसरे वाला बेड बॉक्स है ना परली साइड, उसमें हमारे मोटे कपड़े और इस साइड थे पतले कपड़े। तो अब जैसे सर्दियाँ आ रही है, गर्मियाँ जा रही है, तो इस साइड डाल दिए मैंने फ़िलहाल, मतलब एकदम से सारे कपड़े तो नहीं उठेंगे, ना ही एकदम से गर्म सारे निकलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड हो रही है ना, उसी हिसाब से ना मैं थोड़ा-थोड़ा मैनेज कर रही हूँ कि थोड़े-थोड़े निकाल रही हूँ, और उनको धोना भी तो पड़ता है, वैसे ही नहीं पहने जाते, तो एक दिन में तो मेरे से नहीं धोए जाएँगे, क्योंकि आप लोगों को पता है साथ में मेरी शॉप का काम भी है। तो मैं थोड़े-थोड़े करके निकाल रही हूँ और थोड़े-थोड़े पतले जो बेड में डाल रही हूँ। तो फिलहाल ना मैं ये वाले बेड में ना मतलब ठूसने वाला काम कर रही हूँ कि पतले कपड़े मैंने इसमें डाल दिए। जिस दिन मेरे परे वाले बेड के कपड़े जो वो पूरे बाहर निकाल लूँगी ना मैं, मोटे वाले कपड़े, उस दिन फिर मैं एक दिन पूरा बेड खाली करूँगी, उनकी अच्छे से तह लगाऊँगी, बच्चों के कपड़े रखूँगी अलग पतले वाले, गर्मियों के टाइम वाले, अपने रखूँगी अलग और हस्बैंड के रखूँगी अलग, और जो देखूँगी बिल्कुल छोटे होने वाले हैं, तो जिसके यूज़ आते हैं, किसी का बच्चा हो गया कुछ, उनको दे देती हूँ, और जो बिल्कुल ही फट गए होते हैं, उनका भी कर देती हूँ फिर कर्मकांड इधर-उधर ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसलिए ना मैंने यहाँ पे ऐसे ठूस दिए थे कपड़े, क्योंकि जिस दिन मैं लगूँगी ना फिर बिल्कुल सर्दी वाले पूरा परे वाला बेड खाली हो जाएगा ना, उस दिन फिर होगा इस तरह से। तो बस इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, मतलब आप लोगों को तो रेगुलर दिख रही हूँ मैं यहाँ पे ना कि रेगुलर में लगी हुई हूँ, बट ऐसा नहीं है। वही है ना, दुकान में भी और घर पे भी, और खाना भी मेरा दिन का मतलब जैसे बच्चे आते हैं ना शाम के टाइम, तो इसी तरह बनता है। और यहाँ पे ना मेरे को बेडशीट जो है ना, इसके ऊपर मैं बेडशीट ही बिछाती हूँ। एक्चुअली कवर मैंने लिया है नहीं, जब से मैंने सोफा लिया मेरे बेडशीट से काम चल जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अगर चल रहा है तो चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पिंक वाली बेडशीट बिछाई थी, उसमें भी एक दिन मैं भी वीडियो बना रही थी, उसमें ना थोड़े-थोड़े दाग दिख रहे थे, जिसके बार बच्चे बैठते हैं ना, आप लोगों को पता है, कई बार लग जाता है, वैसे तो लगाते नहीं मेरे बच्चे दाग, पर फिर भी मेरे को थोड़ा-थोड़ा ना हल्का-हल्का उसमें दाग दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने कपड़े तो आज वॉश करने ही थे, मंडे के दिन का ब्लॉग है ये मेरा। तो और ये ब्लॉग जाएगा ट्यूसडे को, आज जाएगा ये ब्लॉग। तो फिर मैंने यहाँ पे ना बेडशीट भी उठा ली, मैंने चलो इतने कपड़े धोने हैं तो एक बेडशीट का भी क्या, पतली सी तो बेडशीट थी, और यहाँ पे मैंने ये वाली निकाल ली, दूसरे वाली बिछा दी, और यहाँ नीचे देखो मैट, ये वाला किचन वाला भी फट गया ना, किचन वाला होम टूर देखा था आप लोगों ने। और इस रूम का तो ऐसे फटा कि जैसे हम सोफा खोलते हैं ना, इसमें बताया था मैंने कि शूज रखे हुए मैंने अंदर बॉक्स में, जो इसका बॉक्स है, तो इसको खोलते खोलते ना कई बार ये मतलब फट गया। अब देखती हूँ, अब कभी हुआ तो मैं पूरे तीनों, ये 2 रूम और 1 किचन के लिए ना कभी लूँगी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर निकल रहा है काम तो निकाल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पोछा वगैरह लगाया दोनों रूमों में। एक में लगाया पहले अंदर, फिर आगे बाहर की तरफ। और बाहर शॉप की तरफ भी देख रही थी, कई कस्टमर ऐसे कि आ जाते हैं आवाज़ लगाने की, शॉप आ जाओ। तो बस यहाँ पे डस्टिंग-डुस्टिंग मैंने करी थी, उसके बाद आ गई थी, पोछा-वोछा लगाया मैंने अच्छे से, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पहुँच गई थी मैं बाहर वाले रूम में। तो बस इसी तरह से ना मैं अपना घर और दुकान को जो ना दोनों को मैनेज कर लेती हूँ, और पूरा दिन मेरा ऐसी मतलब ऐसी बिज़ी लाइफ़ जाती है ना कि पूछो ही मत। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि वाओ यार! शॉप है इसकी, इसकी तो बहुत सारे मज़े हैं। पर ऐसा नहीं है, मेहनत जिसने करना है ना काम, बोलते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा, और मुझे अच्छा लगता है सब पूरा दिन ना कुर्सी के ऊपर भी क्या बैठे रहना, पर मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, अंदर वाले रूम के जो बिस्तर है ना, बच्चों की रजाइयाँ जो और कंबल, वो भी मैं सुबह के टाइम जो है ना, इसी रूम में मैं रख देती हूँ सारे। तो यहाँ पे आप लोग रूम मेरा देख सकते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा और साफ-सुथरा हो गया है। तो आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
तो बस इसी तरफ से मेरी लाइफ़ जो वो थोड़ी बिज़ी मैं रखती हूँ। ऐसा नहीं है अगर नहीं भी करना हो मोटा-मोटा काम करना तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है सच्ची बोलूँ तो। अपनी ये जो खोपड़ी है ना हमारी ये भी सही रहती है और ज़्यादा हम किसी के बारे में सोच नहीं पाते। किसी भी मतलब नेगेटिव वाइब्स नहीं आती अगर हम खुद को बिज़ी रखते हैं। तो ठीक है फिर आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बाय-बाय।